नमस्कार, कैसे हैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडल हाइट। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगला टॉपिक जो अपन लेके आएंगे वो अपन फंडल हाइट के लिए पढ़ेंगे, तो वैसा ही मैं आपके लिए लेके आया हूँ फंडल हाइट। देखिए, फंडल हाइट की अगर मैं बात करूँ तो फंडल जो हाइट है वो हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कितने वीक पे कितनी फंडल हाइट होती है और फंडल हाइट का मीन्स क्या होता है वो देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहली चीज़ देखिए कि जो फंडल हाइट है, फंडल जो हाइट है इसको SFH भी कहते हैं। क्या कहते हैं? SFH, जो कि अपन ने लास्ट वीडियो में देख लिया था कि SFH का मीन्स होता है सिम्फाइसिस फंडल हाइट। फंडल जो हाइट होती है उसको SFH भी कहते हैं, मीन्स सिम्फाइसिस फंडल हाइट। अब ये जो सिम्फाइसिस फंडल हाइट है इसका मीन्स क्या है, या जो फंडल हाइट है इसका मीन्स क्या है, तो देखिए इससे जो फंडल सिम्फाइसिस हाइट है या फंडल हाइट है इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस से, कहाँ से? प्यूबिक सिम्फाइसिस से, प्यूबिक सिम्फाइसिस से लेकर जो फंडस पार्ट है, फंडस क्या है? यूट्रस का टॉप पार्ट है, ठीक है। प्यूबिक सिम्फाइसिस से लेकर फंडस तक की हम जो हाइट मेजर करते हैं उसे हम कहते हैं फंडल हाइट। क्या कहते हैं? फंडल हाइट। प्यूबिक सिम्फाइसिस जो कि एक कार्टिलेज है जो कि दो प्यूबिक बोन को जोड़ के रखता है, वो आपको पता है। वहां से लेकर फंडस तक जो हम हाइट मेजर करते हैं उसे हम कहते हैं फंडल हाइट। क्या कहते हैं? फंडल हाइट। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट फंडल हाइट के बारे में कि जो फंडल हाइट होती है इसको हम मेजर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ मेजरिंग टेप। किसकी सहायता से हम मेजर करते हैं इसको? विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग टेप। कैसे मेजर करेंगे? सपोज कीजिएगा ये है आपकी प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। इस प्यूबिक सिम्फाइसिस से लेकर जो आपका फंडस पार्ट है, जो कि किसका पार्ट है? फंडस, यूट्रस का टॉप पार्ट है। तो सपोज कीजिए फंडस अभी इस जगह पे है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो मेजरिंग टेप है या जो इंच टेप होती है हमारी उसको यहाँ प्लेस करूँगा और दूसरी तरफ इधर प्लेस करूँगा। तो ये मेरे पास में जो डिस्टेंस आएगा इसे हम कहते हैं फंडल हाइट। क्या कहते हैं? फंडल हाइट। और इसको किसकी सहायता से मेजर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग टेप। और दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जो फंडल हाइट होती है इसको हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर में। इसमें मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, ठीक है। ये तो था बेसिक फंडल हाइट के बारे में। क्या होती है फंडल हाइट? फंडल हाइट का मीन्स फ्रॉम द प्यूबिक सिम्फाइसिस टू द फंडस पार्ट विच इज द टॉप पार्ट ऑफ द यूट्रस। इसके जो मेजरमेंट होता है उसे हम कहते हैं फंडल हाइट। और ये अकॉर्डिंग टू वीक चेंज होता है, ठीक है। और इसको किसकी सहायता से मेजर करते हैं? मेजरिंग टेप की सहायता से। और किस में मेजर करते हैं? तो इसको हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर्स में। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे देखिए जी, फंडल हाइट जो है ये ये तो हमने देख लिया कि क्या होता है और इसको किस में मेजर करते हैं, किसके थ्रू मेजर करते हैं। अब फंडल हाइट हम समझते हैं। देखिए मैं यहाँ पे रफली डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे। 3 पॉइंट मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। एक नंबर 1 पॉइंट है आपका ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट है ये, और थर्ड पॉइंट है अपना ये वाला। अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है ये वाला है हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या है? प्यूबिक सिम्फाइसिस। एंड दिस इज अम्बिलिकस, या आप कह सकते हैं नेवल मीन्स नाभि। और ये जो ऊपर का पार्ट है ये है आपका फंडस पार्ट, जो कहाँ पे है? जिफॉइड प्रोसेस के पास। ये अभी हम पूरी फंडल हाइट पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वो देखिए। तो हमारे पास में 3 चीजें होगी, 3 पॉइंट होगी। एक प्यूबिक सिम्फाइसिस, अम्बिलिकस और फंडस।
फंडल हाइट क्या होती है हमारी, प्यूबिक सिम्फाइसिस से लेके फंडस की बीच की जो दूरी है उसे हम कहते हैं फंडल हाइट। ठीक है, अब देखिए 3 चीजें याद रखना। एक तो कि प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है उस पे कितने वीक्स पे फंडल हाइट होती है, तो याद रखना 12 वीक्स पे जो होगी, जो फंडल हाइट होगी आपकी वो कहाँ होगी, एट द लेवल ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये 3 चीजें याद रखना, पूरी फंडल हाइट आपको याद हो जाएगी। पहली कि 12वें वीक पे या 12 वीक पे कहाँ होती है, प्यूबिक सिम्फाइसिस पे, और 24 वीक पे कहाँ होती है ये, अम्बिलिकस पे, और फंडस पे कब, या जो आपका जिफॉइड प्रोसेस है या जिफी स्टर्नम है वहां पे कब पहुंच जाती है, तो ये पहुंच जाती है 36 वीक पे। अब एक चीज देखो, इसको याद रखने का क्या है, 12 की टेबल देख लो, 12 वन जा 12, 12 टू जा 24, 12 थ्री जा 36। मीन्स ये याद रखो कि प्यूबिक सिम्फाइसिस पे कब होगी, 12 वीक्स पे होगी। अम्बिलिकस या जो नेवल पार्ट है हमारी, जो नाभि होती है, वहां होगी 24 वीक्स पे। एंड जिफॉइड प्रोसेस या जो जिफी स्टर्नम है वहां पे हो जाएगी आपकी 36 वीक पे। ये तो थे 3 रीजन। उसके बाद में अम्बिलिकस और जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है इसके एकदम बिटवीन में, यानी कि एकदम बीच में 16 वीक पे जो होती है आपकी फंडल हाइट, वो प्यूबिक सिम्फाइसिस और अम्बिलिकस के एकदम बीच में होती है, तो 16 वीक पे यहाँ होगी। उसके बाद में अम्बिलिकस और जो फंडस पार्ट है उसके बीच में एकदम मिडल में 32 वीक्स पे होती है, 16 का डबल। अब ये तो होता है हमारा बेसिक कि कहाँ कहाँ होती है, ये हमें पता होना चाहिए। अब एक यहाँ से क्वेश्चन वो बनता है कि 32 वीक्स पे कितने पे है, अम्बिलिकस और फंडस के बीच में, और 40 वीक्स पे भी सेम होती है। 40 वीक्स और 32 वीक्स पे जो आपकी फंडल हाइट होती है वो क्या होती है, सेम होती है या बराबर होती है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार 32 वीक्स पे भी इतनी थी, 40 वीक्स पे भी इतनी है, क्यों, वाई, क्यों, क्योंकि देखिए 32 वीक्स के टाइम पे तो क्या हो रहा था, जो फीटस था उसकी ग्रोथ हो रही थी, इसकी वजह से वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही थी। बट 40 वीक्स पे क्या होगा, फीटस जो होता है वो डिसेंड होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है, डिसेंड होने लग जाता है नीचे की तरफ। अब अगर डिसेंड होगा तो फंडल हाइट वापस से डिक्रीज होगी और कहाँ पहुंच जाती है, 40 वीक पे 32 वीक की जो फंडल हाइट थी उसके एकदम सेम टू 32 वीक्स। और जब ये हाइट 40 वीक्स पे यहाँ पहुंच जाती है तो उस दौरान आपको लाइटनिंग देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, लाइटनिंग। लाइटनिंग का मीन्स, वैसे अगर हम बात करें तो लाइट का मीन्स होता है हल्कापन या हल्का। लाइटनिंग का मीन्स क्या है वो समझते हैं। देखिए जब फीटस ग्रो करता है तो फंडस पार्ट ऊपर की तरफ इंक्रीज होता है, इंक्रीज होगा तो वो डायफ्राम को कंप्रेस करेगा या उस पर प्रेशर लगाएगा। अब जब डायफ्राम पे प्रेशर लगेगा ये कंप्रेस होगा तो उसकी वजह से ब्रीथिंग डिफिकल्टी देखने को मिलती है, किसमें, प्रेग्नेंट वुमेन में। अब ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है कब, 32 वीक्स से जब ऊपर की तरफ गया, जब उसने जिफोइड प्रोसेस पे प्रेशर लगाया या डायफ्राम पे प्रेशर लगाया। बट एट 40 वीक्स पे क्या हो रहा है, जो फीटस है वो डिसेंड हो जाता है नीचे। जब नीचे डिसेंड होगा तो जो प्रेशर लगा था या जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो रही थी अब वो क्या होंगी, रिजॉल्व हो जाएंगी, या मदर जो है वो एकदम लाइट फील करेगी। इसलिए 40 वीक्स पे क्या देखने को मिलता है आपको, लाइटनिंग देखने को मिलता है या वेलकम साइन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये तो था हमारा बेसिक। उसके बाद में देखिए अगर आपको फंडल हाइट कैलकुलेट करनी है तो आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो उसका सिंपल ट्रिक है वो ये है अगर आपको 18 वीक से लेकर 30 वीक के बीच में फंडल हाइट कैलकुलेट करनी है कि कहाँ पे होगी, कितनी होगी, तो उसका सिंपल यही है, सिंपल यही है, नंबर ऑफ वीक्स मीन्स जितने वीक्स हैं इक्वल्स टू नंबर ऑफ फंडल हाइट। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ जितने वीक्स हैं उतनी ही क्या होगी, फंडल हाइट होगी। मतलब सपोज कीजिए 18 वीक्स है तो 18 वीक पे फंडल हाइट कितनी हो जाएगी, 18 सेंटीमीटर। इसके अंदर आप +2 भी कर सकते हैं
या -2 भी देखने को मिल सकता है। मतलब हो सकता, देखिए वैसे तो क्या होगा, 18 वीक पे 18 सेंटीमीटर अपने को देखने को मिलेगी। हो सकता है +2 हो, मतलब 20 सेंटीमीटर हो सकती है, या -2 मतलब 16 सेंटीमीटर भी। तो इस तरीके से हम पता कर लेंगे कि फंडल हाइट कितनी होती है। मतलब नंबर ऑफ वीक जितने होंगे सेम उतना ही नंबर ऑफ फंडल हाइट देखने को आपको मिलेगी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये तो था सिंपल कि फंडल हाइट क्या होती है और कितनी होती है, जो हमने ने समझ ली। अब देखिए 40 वीक्स पे आया, ठीक है, अब डिसेंड होगा। लेकिन एक चीज और, हम कैसे पता लगाएंगे कि ये जो हाइट है, ये फंडल हाइट, देखिए हमने बात की कि इस जगह पे 2 टाइम पे देखने को मिलेगी, एक तो 32 वीक्स पे और एक 40 वीक्स पे। अगर हेड जो है, ठीक है, अगर जो फीटल है अगर वो फ्लोट हो रहा है, क्या हो रहा है, फ्लोट हो रहा है, मीन्स फिक्स नहीं है, तो आप पता कर लेना वो कौन सी वीक की हाइट है, 32 की। क्यों? क्योंकि 40 वीक पे तो फीटल डिसेंड हो चुका है और उसका हेड क्या हो चुका है, एंगेज हो चुका है। और हेड एंगेज हो जाएगा तो जो फीटल है वो क्या नहीं होगा, फ्लोट ही नहीं होगा। तो 32 वीक पे तो फीटल जो है फ्लोट करेगा, 40 वीक पे नॉट फ्लोट। हम जो देख रहे थे वो ये देख रहे थे कि फीटल डिसेंड हो गया, डिसेंड होने के बाद में क्या हो चुका है, डिलीवरी हो चुकी है। आफ्टर डिलीवरी मीन्स आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी क्या होगा कि जो आपकी फंडल हाइट इंक्रीज हुई थी अब वो डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होगी तो कितनी क्या होगी वो देखते हैं। देखिए आफ्टर डिलीवरी 1 आवर ऑफ बर्थ, मतलब जन्म के 1 घंटे बाद जो फंडल हाइट होती है वो आपको कहाँ मिलेगी, जब आप पाल्पेट करेंगे तो वो आपको मिलेगी अम्बिलिकस पे, एट अम्बिलिकस। ठीक है, फर्स्ट थिंग। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो याद कर लेना कि आफ्टर बर्थ, ठीक है, आफ्टर बर्थ जो फीटल वो फंडल हाइट है वो 1 सेंटीमीटर पर डे क्या होती है, डिक्रीज होती है। मतलब हमने बात की कि बर्थ के 1 घंटे बाद कहाँ मिलेगी अपने को, अम्बिलिकस पे। और दूसरी और इम्पोर्टेंट सबसे चीज ये है कि पर डे 1 सेंटीमीटर बिलो आएगी अम्बिलिकस से। तो आपके सामने क्वेश्चन आया कि बताइए 24 आवर्स में फंडल हाइट कितनी होगी, फंडल हाइट कितनी होगी। तो कितनी होगी, हमने बात की कि अम्बिलिकस पे होती है बर्थ के बाद, और 1 सेंटीमीटर पर डे डिक्रीज होगी। तो 24 आवर मतलब 1 डे, तो 1 डे या 24 आवर में क्या होगी, 1 सेंटीमीटर बिलो अम्बिलिकस, अम्बिलिकस से 1 सेंटीमीटर नीचे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा कि पर डे 1 सेंटीमीटर बिलो आती है। वैसे ही क्वेश्चन आ जाए कि 48 आवर्स में या 2 डे में कितनी होती है, 2 दिन में। 1 दिन में 1 सेंटीमीटर थी बिलो अम्बिलिकस, 2 दिन में हो जाएगी 2 सेंटीमीटर बिलो द अम्बिलिकस। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद में क्या लिख रहा है, नेक्स्ट आता है कि 7 डेज पे कितनी हो जाएगी। तो 7 डेज पे जो आपकी फंडल हाइट है वो पहुंच जाएगी प्यूबिक सिम्फाइसिस पे। कहाँ पहुंच जाएगी, प्यूबिस सिम्फाइसिस पे। अब क्वेश्चन ये आता है कि कितने ड्यूरेशन पे, मतलब कब जो फंडल हाइट है वो प्री प्रेग्नेंट साइट पे पहुंच जाएगी। प्री प्रेग्नेंट साइट मतलब प्रेग्नेंट होने से पहले जहाँ पे फंडल पार्ट था वहाँ पे कितने दिन में या कितने ड्यूरेशन में पहुंच जाता है या आ जाता है। तो इसका आंसर होगा 6 वीक्स या 42 डेज। 6 वीक्स या 42 डेज में प्री प्रेग्नेंट साइट पे फंडस जो पार्ट है वो आ जाता है। और 6 वीक या 42 डेज को हम क्या बोलते हैं, परप्यूरियम। क्या कहते हैं, परप्यूरियम। ठीक है जी, ये था अपना फंडल हाइट के बारे में कि क्या फंडल हाइट होती है। आपको कुछ भी नहीं रखना है, सिर्फ 3 चीजें याद रखना। प्यूबिक सिम्फाइसिस पे कब होती है, 12 वीक्स पे होती है। 12 2 24 अम्बिलिकस पे, 12 3 36 फंडस जो पार्ट है वो जिफोइड प्रोसेस पे पहुंच जाता है।
उसके अलावा 12 और 24 मतलब प्यूबिक सिम्फाइसिस और अम्बिलिकस के बीच में 16 वीक पे देखने को मिलता है, और 16 का डबल 32, तो 32 पे देखने को मिलता है जिफोइड और अम्बिलिकस के बीच में। और एक और चीज इंपॉर्टेंट कि 32 और 40 वीक्स पे भी क्या रहता है, समान रहता है। ठीक है जी, ये हमारी फंडल जो हाइट थी वो कंप्लीट है। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करें। ठीक है, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। जय हिंद।